Good morning बच्चों. Welcome to BM Memorial School. I am Sumit Kumar and I am going to teach you mathematics. हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री. चलिए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं. ये आपके लिए बिल्कुल नया सा टॉपिक है. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इसमें जिसे आपको ध्यान में रखना होगा. मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उसे आप मानते चलना और सीखते हुए आगे बढ़ना. ठीक है. यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है. साफ साफ पता चल रहा है ये एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है. अब इसमें तीन साइड है. तीनों साइड का अपना अपना कुछ नाम होता है, तो उसे पहचानने की कोशिश करते हैं. तो मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है. इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं. थीटा के जस्ट ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और सबसे लंबे साइड को हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं और जो थर्ड साइड है उसे हम लोग बेस कहते हैं. याद कैसे रहेगा? थीटा का ऑपोजिट में अगर ध्यान से देखोगे आप तो ऑपोजिट में पी आता है. पी फॉर परपेंडिकुलर. थीटा के ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, सबसे लंबे साइड को हाइपोटेनस कहते हैं और तीसरे साइड को बेस कहते हैं. एक और मैं ट्रायंगल इधर ड्रॉ करने वाला हूं, आप उसे देखना और पहचानना कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस. अगर मैं इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं फिर से, और जो गिवन एंगल थीटा है वो ये है और ये 90 डिग्री है, तो इसमें हाइपोटेनस कौन होगा, बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा? सोचो. वेरी गुड. थीटा का ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. सबसे लंबा साइड ये हाइपोटेनस और थर्ड साइड बेस. ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ने होते हैं. कितने? 6. वो कौन कौन से हैं? वो है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट. इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमें पढ़ने होते हैं. अब कुछ फॉर्मूले हैं जिससे आपको ध्यान रखना है. आप हायर क्लासेस में इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ोगे. अभी हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा काम चल जाए. पहला ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. वैसे ही कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है. और कॉसेक, सेक और कॉट. कॉसेक थीटा का साइन थीटा का जस्ट उल्टा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. सेक थीटा का कॉस थीटा का उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस. और कॉट थीटा का टेन थीटा का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर. क्लियर है? क्लियर. अब ये याद कैसे होगा उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है, उसे समझने की कोशिश करते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. ट्रिक क्या कहता है? कहता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वो साइन के लिए है, सेकेंड कॉस के लिए और थर्ड टेन के लिए. तो P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा. ठीक है. तो इस तरह से याद हो जाएगा. और अगर साइन कॉस टेन का याद हो गया तो कॉसेक, सेक और कॉट का भी हम लोग लिख सकते हैं. इन सब का उल्टा कर देना होता है. कुछ और छोटे फॉर्मूले हैं. साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा लिखते हैं, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा लिखते हैं. टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ये आगे काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो अब अगर थीटा का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगा तो उस केस में उस डिग्री के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन का, कॉस का, टेन का क्या वैल्यू होगा वो एक टेबल बना होता है. उसे हमें दे दिया जाता है, हम लोगों को रखना पड़ता है. उसका हम लोग यहाँ पे ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसे भूलो ना. तो करना क्या है? तो आपको मेन 5 एंगल्स के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने होते हैं. वो कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ये कैसे याद रखेंगे? तो रूल ये कहता है कि साइन के लिए आप 0 से स्टार्ट हो जाओ. 0 1 2 3 4. अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दो.
और इन सब का रूट ले लो, इन सब का हमें रूट भी लेना है, होल रूट। अब सॉल्व करो इसे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगा वही आपका वैल्यू आंसर होगा, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू। अभी देखते हैं सॉल्व करें कितना आता है, 0 अपॉन समथिंग 0 और 0 का रूट 0, यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा, मतलब साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 4 कटेगा, नीचे में 2 बचेगा, ऊपर 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली जब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या निकल के आएगा, 3 का रूट 3 और 4 का 2, यहां से 4 कट गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1। ऐसे ही कॉस के लिए भी याद रखते हैं, तो कॉस वाला याद करने में थोड़ा आसान पड़ेगा। क्या रूल है इसका कि जो वैल्यू साइन के 0 का था वो वैल्यू कॉस के 90 का होगा, और जो वैल्यू साइन के 90 का है वो वैल्यू कॉस के 0 का होगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा आपको लिख देना है। ये मिड में आ रहा है तो 1/√2 ही होगा, ये यहां पे आ जाएगा 1/2 और ये यहां आ जाएगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा के बारे में हमने यहाँ पे देखा sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो tan 0 डिग्री लिखना है तो sin 0 0 और cos 0 1, यानी 0/1 0। उसी तरह से 1/√2 अपॉन √3/2 जब सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आएगा, दोनों सेम है, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इस वाले में √3 आ जाएगा और इस वाले में 1/0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो एक इनफाइनाइट वैल्यू आता है, इसे हम लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग कुछ और फॉर्मूले उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला है जैसा आप देख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग इन दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। फॉर्मूला गलत लिखोगे तो वैसी बात आंसर गलत आएगा। तो कैसे इसको याद रखें, उसके लिए छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखने में आसानी होगी। जब आप ABCD पढ़ते हो तो ABCD में C पहले आता है, S बाद में आता है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा पहले, बाद में sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह से S पहले आता है, T बाद में आता है, तो sec स्क्वायर थीटा पहले और tan स्क्वायर थीटा बाद में। यहाँ पे ध्यान रखना माइनस है। फिर CO दोनों में तो कॉमन है, इसमें S पहले आता है, T बाद में आता है, इसलिए cosec स्क्वायर थीटा पहले और cot स्क्वायर थीटा बाद में। तो इस तरह से याद रखने में आसानी होगी। हम लोग एंगल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एंगल जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव माना जाता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव माना जाता है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या है, तो जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, क्लॉक मतलब होता है घड़ी, घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसका अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लियर है? अब कुछ क्वाड्रेटिक सिस्टम है, हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर से पूरा एक चक्कर लगा करके वापस आ जाए तो 360 डिग्री। अब जो हमारे 6 टी रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोला जाता है। तो जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। हायर क्लासेस में क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्लियर है? इसमें केवल साइन और कॉसेक ही, बाकी 4 जो बचे, 4 कौन कौन से, टैन, कॉट, कॉस और सेक, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? क्लियर। अब ये याद कैसे होगा कि हमें उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जब हमारा स्कूल कंप्लीट हो जाता है, स्कूल का पढ़ाई, तो हम लोग फर्दर स्टडी के लिए कहाँ जाते हैं,
कॉलेज जाते हैं। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो याद कैसे होगा ये हमें, A for all, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। S for साइन, और साइन उल्टा कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में T for tan, तो tan और कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में C for cos, cos और sec पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब फिर से हम लोग क्वाड्रेटिक सिस्टम बना लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एंगल है थीटा, जो कि एक्यूट एंगल है, और मान लीजिए 20 डिग्री है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो अगर मैं थीटा को 20 डिग्री अज्यूम कर लूं तो 90 माइनस 20 कितना होगा, 70। तो 70 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आप बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच का एंगल लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360। क्लियर है? तो मैंने क्या पूछा आपसे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। वैसे ही 90 प्लस थीटा पूछूं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा पूछूं तो 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 180 प्लस थीटा पूछूं तो प्लस करने से ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला आएगा। वैसे ही 270 माइनस थीटा पूछूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा पूछूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा पूछूं तो फोर्थ में, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट में। अच्छा, अगर मैं पूछूं माइनस 20 डिग्री दैट इज माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले बताया गया कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं तब एंगल नेगेटिव होता है। ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं माइनस 20 बोलूं तो किस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा हमें, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज? तो नेगेटिव है एंगल तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज जैसे हम लोग 20 डिग्री घूमेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आकर के रुकेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? क्लियर। अब ये जो इस तरह से एंगल्स बने हैं 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, इस तरह से इन सबको लोग अलाइड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाइड एंगल। अब इन सारे अलाइड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे, कैसे कैसे निकालते हैं, इनके वैल्यूज को हम लोग वो जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो समझते हैं इसको। तो ये जो अलाइड एंगल्स है यहाँ पे, इन्हें हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे टेबल में बना हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी कहलाता है इंटरचेंज कैटेगरी, जबकि सेकंड कैटेगरी जो है वो है नो चेंज कैटेगरी। ठीक है? और कैसे ध्यान में रखेंगे ये इंटरचेंज कैटेगरी है, ये नो चेंज कैटेगरी है, तो थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको याद करने में, समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देखना, ये क्या है 9 और 27, ये ऑड नंबर है। ठीक है? तो ऑड वाला इंटरचेंज कैटेगरी, जबकि 18 और 36 ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर वाला नो चेंज कैटेगरी। क्लियर है? अच्छा, इंटरचेंज कैटेगरी कहते क्यों है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस कैटेगरी का है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, जबकि कॉस साइन में, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। वैसे ही सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में चेंज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करना आप लोग। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। आपने इससे पहले देखा कि हमने 5 स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यूज याद की हैं, पर ये 120 डिग्री आ गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आप या तो 90 प्लस थीटा का फॉर्मेट बना सकते हो या फिर 180 माइनस थीटा का फॉर्मेट बना सकते हो। कहने का मतलब ये है, इसे आप लिख सकते हो 90 में क्या जोड़ू कि 120 हो जाए तो 30, तो हम लोग 120 को 90 प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब चेक करना है ये चेंज कैटेगरी है या नो चेंज कैटेगरी है। तो आप
देखो ये लाइन वाला मतलब ऑड वाला कैटेगरी आ रहा है और ऑड वाला इंटरचेंज कैटेगरी कहलाता है। तो साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होता है कॉस में, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देना है। इसके बाद एक स्टेप और करना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा था, यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो यहाँ पे आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, क्लियर है। अब टेबल में पीछे जाएंगे, टेबल को देखेंगे पीछे, वहां से आपको पता चलेगा cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है √3/2, क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे ही हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं। इससे हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 120 आ जाए, तो आप बोलोगे 60, मतलब 120 को हम लोग 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, ये चेंज कैटेगरी या नो चेंज कैटेगरी, तो इवन वाला आ रहा है मतलब नो चेंज कैटेगरी, तो साइन को साइन ही रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं लाना है। और यहाँ पे एंगल कितना है 60, तो ये एंगल यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा था 180 माइनस 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे प्लस साइन लगा देना है, ठीक है। और साइन 60 का वैल्यू √3/2, आप देख सकते हो दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ क्यों बताया गया, अगर मैं आपको वो नहीं बताता तो अभी आपके पास जो टेबल दिख रहा है इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते। तो अब अगर वो आपको समझ में आया है तो इन सब का वैल्यूज आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखना है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चेंज कैटेगरी की नो चेंज कैटेगरी? तो चेंज कैटेगरी। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस थीटा लिख देना है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो आपने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस है, नहीं लगाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसकी बात करते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हाँ ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ये चेंज कैटेगरी है, साइन चेंज होगा कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और ये चेंज कैटेगरी वाला है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, साइन थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस। अगर मैं इसकी बात करूं तो चेंज कैटेगरी है, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है, केवल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब क्लियर है? इस तरह से आप इन सबको भी खुद से लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं tan 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? cot थीटा। इसकी बात करूं माइनस cot थीटा। इसकी बात करूं तो नो चेंज कैटेगरी, साइन थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस साइन थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस कॉस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और नो चेंज कैटेगरी तो tan थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस थीटा, ये भी माइनस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि 270 चेंज कैटेगरी वाला है, कॉस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे प्लस, tan थर्ड क्वाड्रेंट में है, चेंज कैटेगरी, तो cot थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस रहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा। ये नो चेंज कैटेगरी 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा, ये भी प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, नो चेंज कैटेगरी, तो tan, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव,
ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनस थीटा भी नोचेज के टेढ़े होता है, साइन माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कॉस थीटा कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये प्लस में रहेगा, और ये माइनस tan थीटा। क्लियर है?